नमस्कार, मैं राजीव खत्री, अमर उजाला के लिए संवाद से। धराली आपदा के बाद प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू कार्यों में लगा हुआ है। हालांकि जो मौसम की दुश्वारियां हैं, कई बार उनकी चुनौतियां भी बन रही है, बार बार मौसम खराब हो रहा है, जिससे कि रेस्क्यू कार्य में दिक्कतें तो आ रही हैं। लेकिन अभी जो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, गंगोत्री हाईवे को दुरुस्त बनाए रखना, ताकि न तो रेस्क्यू कार्य में दिक्कत आए और जो आवाजाही है बने भी रहे। हमारे साथ मौजूद है उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य जी। डीएम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने गंगोत्री हाईवे को लेकर के काफ़ी बार बाधित भी हो रहा है, और इससे सबसे बड़ा फर्क रेस्क्यू कार्यों को लेकर भी चल रहा है, तो हमारी क्या ऐसी कार्य योजना अभी तक है कि जो हम इस गंगोत्री हाईवे को बनाए रखें? जैसा 5 तारीख का आपने जिक्र करा है, उस दिन जगह जगह पे हमारा जो गंगोत्री हाईवे है वो डिस्टर्ब हुआ है। काफ़ी जगह रोड कट गई है, एक ब्रिज बह गया, और हमारी जो राहत सामग्री थी वो पहुंचाने में हमें हेली का ही सहारा लेना पड़ा। अब रोड को वापस उसी स्थिति में लाना कि गंगोत्री नेशनल हाईवे के थ्रू हम लोग अपनी यात्रा को पूरा सुचारू कर सकें, हम धराली में वापस पुनर्स्थापना का काम कर सकें, और जो जो नुकसान इस रोड में हुए हैं उस सबको हम इस तरह से स्थापित करें कि उसमें हमारा यात्रा पुनः अच्छे तरीके से संचालित हो। तो उसके लिए हमारा डबरानी का एक जगह है जहाँ पे रोड वॉश आउट हुई है, और हमें थोड़ा PRO के सपोर्ट से और PWD के सपोर्ट से उसमें ब्लास्टिंग करके हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम रोड को गो थ्रू कर पा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसके आगे सोनगाड़ और जो हर्षिल का इलाका है जहाँ झील बनी है, वो हमारे लिए उतना बड़ा चुनौती नहीं है जितना कि डबरानी है, क्योंकि वो मैनेज हो सकता है। तो इस सब काम को जो मैं बोल पा रहा हूँ, इसको हमारी जो टीम्स हैं, BRO के कमांडिंग ऑफिसर भी यही हैं, और उनकी जो सब्सिडियरी टीम्स हैं वो भी यही हैं। SC साहब PWD हमारे साथ हैं। टेक्निकली देयर इज़ नो इशू। सिर्फ वही दिक्कत है, जैसा आपने कहा कि बरसात की वजह से हमें कार्य को बीच में किसी भी व्यक्ति की सेफ्टी, चाहे प्रॉपर्टी की है, मशीन की है और इंसान की, इसको सुरक्षित रखते हुए हमें उसको रास्ते को पुरजोर तरीके से खोलना है। तो 2 से 3 दिन का समय हम लोगों ने लिया है आफ्टर डिस्कशन विद दीज एजेंसीज, और वो 3 दिन में हम उस स्थिति में होंगे कि हम वापस सीधे धराली को इससे जो भी हमारी ज़रूरी सहायता है वो सब हम बाई रोड पहुँचा सकें। नमस्कार, मैं राजीव खत्री, अमर उजाला के लिए संवाद से। धराली आपदा के बाद जहां प्रशासन पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू कार्यों में लगा हुआ है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद हैं। हमारे साथ विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान जी हैं, जो कि लगातार इस आपदा के दौरान रेस्क्यू कार्यों में लगे हुए हैं और अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। जैसे कि विधायक साहब, 19 तारीख को विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, और अभी हमारा जो उत्तरकाशी जनपद है आपदा से जूझ रहा है, बहुत बड़ी यहाँ पर आपदा आई है, तो उस विधानसभा सत्र में इस बात को क्या क्या रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस पर हर पल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं। लगातार कई बार जो है उन्होंने उत्तरकाशी में कैंप लगाकर पूरा काम किया, और बहुत युद्ध स्तर पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अब जो पहले फौरी तौर पे होता है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए, लोगों के लिए राशन, खाद्यान्न, तमाम सामग्री वहाँ पे पहुँच चुकी है। जो आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को वितरित किए गए हैं। अब स्थिति है कि कैसे उन लोगों का विस्थापन, और जो 121 के लगभग होटल व्यवसाय, होम स्टे, और जो वहाँ पे ढाबा चलाते थे, जो हमारे तमाम जो सेब के बागीचे थे, उन सब की आर्थिक स्थिति और आर्थिक की कमर टूट गई है। बहुत ऐसी स्थिति में है, तो उन लोगों से, तमाम काश्तकारों के साथ, तमाम जो वहाँ पे प्रभावित लोगों के साथ बैठकर बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है, और मेरी तरफ से भी यही जो है, उनकी तरफ से जो हमारी तरफ जो उनका प्रस्ताव है कि हम कैसे धराली को पुनः विस्थापित करें, कैसे उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति ख़त्म हो गई है कैसे उनको उभारें। तो इसके लिए बड़ा आर्थिक पैकेज की बात हम माननीय मुख्यमंत्री से हमने पहले भी की, और इसको विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे कि हमें वहाँ पे बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज चाहिए, क्योंकि वो बेल्ट धराली की जो हमारी एक पूरी पर्यटन की लोबी थी, गंगोत्री के पहला स्टेशन धराली था, जो एक अपने में लोगों की आजीविका, और आजीविका से आज जो लोग हताहत हो गए हैं, उसको कैसे व्यवस्थित करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया कि चाहे हम बद्रीनाथ की तर्ज पर, और जिस तरह से बर्नावत का पैकेज मिला, उस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैकेज मिले, ताकि धराली को पुनः जो है स्थापित किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।